प्रिंस क्लासेस। तो आप लोगों का स्वागत है बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास में। इसमें हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसको देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए डिफिनेशन ऑल द इंग्लिश। देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। जितने भी जो अंग्रेजी वाले शब्द होते हैं उन सभी को 8 भागों में उनके काम के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार बांटा गया है और उन्हीं 8 ग्रुपों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आखिर स्पीच का मतलब क्या होता है? साधारण शब्दों में समझे तो हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग आपस में बात करते हैं, जो बातचीत होती है, जो वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उसी हिस्से को जो प्रयोग किया जाता है उसके हिस्से को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पे जो बात करते हैं उसमें या तो हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या वर्ब होता है या एडवर्ब होता है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड एक इंटरजेक्शन। अगर इसकी हिंदी को देखें तो नाउन का मतलब संज्ञा होता है, नाउन का मतलब संज्ञा होता है। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, सर्वनाम। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है और वर्ब का मतलब क्रिया होता है और एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण होता है। प्रीपोजिशन का मतलब संबंध, बोधक, अव्यय और कंजक्शन का मतलब समुच्चय, बोधक, अव्यय और इंटरजेक्शन का मतलब विस्मय, बोधक। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो साधारण शब्दों में यानी कि कह सकते हैं, साधारण शब्दों में ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो जिस तरह से जो व्यक्ति काम करता है उसके अनुसार उसको हम लोग पुकारते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आप लोग टीचर बोलेंगे, जो इलाज कर रहे हैं उसे डॉक्टर बोलते हैं, जो हमारी रक्षा करता है उसे पुलिसमैन बोलते हैं। उनके काम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उनके नामों को पुकारते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी वाले जितने भी शब्द होते हैं उनके कार्य के अनुसार, फंक्शन का मतलब कार्य होता है, उनके कार्य के अनुसार उनको 8 भागों में बांटा गया और उन्हीं 8 भागों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नाउन को देखेंगे। यहाँ पे नाउन क्या होता है इसको समझेंगे, सारी चीजों को हम लोग इसमें टॉपिक में बात करेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। अब हम लोग नाउन को देखेंगे। नाउन क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। हमने आप लोग के लिए 2 वाक्य यहाँ पे लिखा है। जैसे रामू इज अ फार्मर, रामू एक किसान है। द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रामू और फार्मर जो है नेम्स ऑफ पर्सन्स है, यानी कि पर्सन्स के नाम दिए हुए। मिल्क जो है वो वस्तु के नाम दिए हुए और काउ जो है एनिमल का नाम है, ठीक, जानवर का नाम है। तो इससे क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जो व्यक्ति का नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, जानवर का नाम होता है, ये सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जो बचपन से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि आखिर संज्ञा क्या होता है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। सिंपल से इसका रटा रटा है जो हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में। क्या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर
किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवरों के नामों को हम लोग क्या करते हैं, संज्ञा कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि कोई भी दुनिया में चाहे कोई भी वस्तु का नाम हो, कुछ भी हो, वो सब संज्ञा होते हैं, जिसके बारे में आप जान रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में जिसे आप महसूस कर रहे हैं, जिसका नाम है, कोई भी वस्तु जिसका नाम है, वह सब संज्ञा है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में कोई भी वस्तु, चीज है कि नामों को हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो नाउन का मतलब नेम होता है, कोई भी वस्तु का नाम, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एग्जांपल में जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, सोहन, आपका नाम, मेरा नाम, प्रिंस, आदित्य, ये सब संज्ञा है। वस्तु का नाम, जो भी वस्तु दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वह सब, जैसे कि मशीन, बुक, आप मोबाइल, पेन, जगहों के नाम, स्थानों के नाम, स्कूल, पटना, ये सब जो है हमारा संज्ञा है। Now we see types of noun. Here, types of nouns. There are 5 types of noun according to ancient English grammar and 3 types of noun according to modern English grammar. अगर देखा जाए तो प्राचीन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 तरह के संज्ञा होते हैं और आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के आधार पर अनुसार 3 तरह के होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। पहला हमारा प्रॉपर नाउन होता है, जिसको हम लोग व्यक्ति वाचक संज्ञा बोलते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन जाति, वाचक संज्ञा, समूह, वाचक संज्ञा, द्रव्य, वाचक संज्ञा एंड भाववाचक। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 तरह के संज्ञा होते हैं एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। अगर प्राचीन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार देखा जाए तो 5 तरह के। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हम लोग बैठते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा यहाँ पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को गिना जा सकता है। इसको कॉमन नाउन को गिना जा सकता है, कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं। तो ये दोनों मिलाकर हमारा काउंटेबल नाउन बन गया, काउंटेबल नाउन। और मटेरियल नाउन ऑब्जेक्ट नाउन को गिना नहीं जा सकता, जिसे मिलाकर तीसरा अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया, अनकाउंटेबल नाउन। इसको गणीयवाचक संज्ञा बोलते हैं, गणीयवाचक, और इसको अगणीयवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 5 जो हमारा नाउन था, 5 तरह के जो संज्ञा थे वो 3 हो गए। अब हम लोगों को 3 ही पढ़ने हैं, लेकिन हम लोग सब एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। प्रॉपर नाउन के बारे में भी, कॉमन नाउन के बारे में भी, कलेक्टिव नाउन के बारे में भी, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर उसके बाद प्रॉपर जानने के बाद, प्रॉपर इसमें नहीं जानेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये सभी के बारे में जानेंगे और इसका कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ नाउन देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन देखेंगे। कॉमन नाउन आखिर क्या होता है और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है, ये भी देखेंगे, जिससे आसानी से हम लोगों को इसका डिफिनेशन पहले देखेंगे और उसके बाद इसके अंतर को भी देखेंगे। अगर कहा जाए सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन जो होता है उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक
इन यूज। इसका यूज किसी खास के लिए करते हैं, किसी खास वस्तु के लिए करते हैं, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थानों के लिए करते हैं, और ये जनरल इन यूज होता है। जनरल इन यूज मतलब सामान्य सभी के लिए। अगर सामान्य तौर पे सभी के लिए जो सामान्य हो उसको हम लोग कॉमन नाउन्स पे रखते हैं। जैसे अगर पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो अप्रॉपर देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान या नाम, स्थानों के नामों को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान जानवरों के नामों को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जो कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो सामान्य सभी के लिए यूज होता है, जो सामान्य हो सभी के लिए, जैसे साधारण सभी के लिए हो जाए जनरल यूज में। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का नाम। जैसे कि आप यहाँ पे खास व्यक्ति का किसी का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रेम लिख दिए, तो प्रेम अपने आप में खास है, ठीक है, क्योंकि वहां सिर्फ प्रेम को बोला जा रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख दिए एम एस धोनी, तो एम एस धोनी की ही बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हमने प्रेम लिखा, यहाँ पर कॉमन नाउन में बॉयज लिखे, तो बॉयज में सभी, बॉय में सभी लोग आ गए, बॉयज में देखेंगे तो सभी लड़के आ गए। अब यहाँ पे हम लोग लिखे क्रिकेटर, 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 तो क्रिकेटर में सभी क्रिकेटर आएगा। लेकिन एम एस धोनी की बात करें तो एम एस धोनी अकेले अलग हो गया। और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे किसी लड़की का नाम लिखते हैं, लड़की का नाम ले लेते हैं यहाँ पे एक, जैसे कि रिया लिखे और यहाँ पे गर्ल लिखे। तो ये इसका कॉमन नाउन का मतलब ये हो जाता है जो पूरे के लिए लिखा जाता है। जैसे गर्ल बोल रहे हैं तो पूरे लड़की के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ पे रिया बोले तो सिर्फ रिया से मतलब है, सिर्फ रिया से संबंधित है। उसी के लिए अगर यहाँ पे हम लोग एक बुक लिख रहे हैं, सिटी लिख रहे हैं, तो पूरी सिटी से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे पटना लिख दिए तो सिर्फ पटना। और बुक्स की बात करें तो यहाँ पे रामायण, ये खास हो गया। तो एक बात जान लीजिएगा कि जितने भी जो बुक्स के नाम होते हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ हिंदू, इसी तरह से जो एथिक्स के नाम होते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स के नाम होते हैं, डायरेक्शंस के नाम होते हैं, नदियों के नाम होते हैं, जो महासागरों के नाम होते हैं, ये सब खास होते हैं, सब प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके ग्रुप को जो जिसमें आएगा, जो सभी के लिए हो, जो सभी जाति का बोध कराए, वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब हम लोग मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कलेक्टिव नाउन को देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। A noun that denotes group or number of person or things that taken together is known as collective noun। देखिए कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, तो वैसे संज्ञा को बोलते हैं, वैसे शब्दों को बोलते हैं जो क्या करते हैं, पूरे समूह का बोध कराते हैं, जो पूरे वस्तुएं का, जो पूरे व्यक्तियों का बोध कराते हैं, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर्मी, तो आर्मी का मतलब क्या समझ रहे हैं, आर्मी एक अकेले व्यक्ति से तो नहीं बनती है, आर्मी का मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जैसे एक सोल्जर्स का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं कि आर्मी। अब सोल्जर्स की बात करें तो सोल्जर एक कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन आर्मी एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है। उसी तरह से क्लास, क्लास किस तरह से बना हुआ है, तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से मिलकर, यानी कि एक स्टूडेंट के, विद्यार्थियों के समूह को हम लोग क्लास कहते हैं। दूसरा उसी तरह से और भी एग्जांपल है बंच, मूव। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। इसका मतलब होता है, मटेरियल नाउन का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा।
ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं, ऐसे वस्तुओं के नामों को बोलते हैं जो पदार्थ से मिलकर बने हुए, जो पदार्थ के नाम होते हैं, जो वस्तुओं के नाम होते हैं, सब्सटेंस के नाम होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, जिसे सिर्फ तौला जा सकता है, उसे हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया, तो वुड को तो गिना नहीं जा सकता। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस भाववाचक संज्ञा। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम्स ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं, एक ऐसे नामों को कहते हैं जिसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या उसको सोच सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते और नहीं उसको देख सकते हैं। ऐसे वस्तु को कहते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते और नहीं उसको छू सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, उसी नामों को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप हैप्पीनेस लिख लीजिए, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस, लव हो गया, हेट हो गया, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। दूसरी बात एक नोट में याद कर लीजिएगा कि जो नेम्स होते हैं आर्ट और साइंस सब्जेक्ट के, वे सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री। दूसरा आपका जो मैथमेटिक्स है, ये सब मैथमेटिक्स, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। अब हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितने तरह के संज्ञा होते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर यानी कि आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितने तरह के संज्ञा होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, फिर काउंटेबल नाउन और फिर अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन हम लोग इसी वीडियो में पहले देख चुके हैं, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग काउंटेबल नाउन देखते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीयवाचक संज्ञा बोलते हैं, जिसे गिना जा सके। यहाँ पे हम लोग ऐसे समझेंगे कि अ नाउन वैसे संज्ञा को that can be counted and can be expressed in numbers, जिसको हम लोग नंबर्स में लिख सकते हैं, यानी कि नंबर्स में जिसको दर्शाया जा सकता है या जिसको को गिना जा सकता है, वैसे संज्ञा शब्दों को हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्पल, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट गिन सकते हैं कि हम लोग कितने होते हैं, नंबर्स में दर्शा सकते हैं। जैसे 4 there are 4 students in a class, there are 12 students in a class, I have eaten 8 apples, 2 apples। इस तरह से हम लोग इसको नंबर्स में दर्शा सकते हैं। दूसरा बुक हो गया एग्जांपल। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे गिना नहीं जा सकता है, यानी कि a noun that cannot be counted, that cannot be counted and can't be expressed in numbers, जिसको हम लोग नंबर्स में नहीं दर्शा सकते और जिसको गिना नहीं जा सकते, वैसे संज्ञा शब्दों को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे बटर, घी, मिल्क, वाटर, वुड, ऑनेस्टी, ट्रूथ, हैप्पीनेस, ये सभी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। तो अब क्लियर हो गया आप लोगों को टाइप्स ऑफ नाउन्स कितने तरह के होते हैं, ये सब आप जान चुके हैं टाइप्स ऑफ नाउन को अच्छी तरह से। अब हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास से एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नाउन हम लोग को क्यों पढ़ना आवश्यक है, नाउन पढ़ने से क्या फायदा है। नाउन हम लोग पढ़ें तो इससे हम लोगों को वर्ब का पता चलता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें बनाने के लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ज्यादातर जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। और यही नाउन की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा वर्ब को रखना है, या तो सिंगुलर रखना है या तो प्लूरल वर्ब रखना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बातों को याद रखना है इसमें, कि आप लोग यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, समझने के लिए आसानी होगा। जैसे कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, जैसे वेजेस, ट्रूप्स, सीजर्स, क्लॉथ्स, रीमेंस, कुछ ऐसे और भी शब्द हैं
हमने सब शब्दों को नहीं लिखा है, समझने के लिए जैसे यहाँ पे कुछ शब्द लिए हैं जैसे क्लॉथ्स, रिबन्स, ये सब हमेशा प्लुरल ही रहते हैं। तो इनके साथ हमेशा हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। जैसे सीजर्स आर, चिल्ड्रंस आर, यहाँ पे हम लोग हमेशा आर के यूज करेंगे। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे गिना ही नहीं जा सकता, उसमें हम लोग आर कैसे लगा सकते हैं? जितने भी जो अनकाउंटेबल नाउन है जैसे नॉलेज, इसको गिन नहीं सकते कितना नॉलेज है, 4 नॉलेज है, 3 नॉलेज, गिना तो नहीं जा सकता है। ये सभी चीजों में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, इज, ये सब में इज लगता है, फर्नीचर इज। लेकिन अब एक बात ध्यान देंगे, थर्ड वाले में थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसमें एस लगा रहता है वो प्लुरल फॉर्म होता है, और उसमें हम लोग एस लगा हुआ है तो आर लगाएंगे। कौन सा वर्ड लगाते हैं? आर लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एस लगने का मतलब प्लुरल नहीं होता, सभी नहीं होते। जैसे न्यूज, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें एस लगने के बावजूद ये सिंगुलर है, इसलिए ये सभी शब्दों के साथ हम लोग इज यूज करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज लगाते हैं, फिजिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, इथिक्स इज लगता है। ऐसा नहीं है कि एस लगा हुआ तो सभी शब्द जो होते हैं उसमें हम लोग आर का भी यूज करते हैं। और कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लुरल नहीं होते, वो दोनों यूज किया जाता है, या तो सिंगुलर में भी यूज किए जाते हैं और प्लुरल रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे फीस, सीरीज, सीट, डियर, ये सब जो है तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूप में यूज करता है। एज पर डिमांड, एज पर आवर क्वेश्चन, वी यूज इट इज एज सिंगुलर या प्लुरल। इसको प्लुरल के रूप में यूज करते हैं या तो सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। तो इससे हम लोग को क्लियर हो जाता है कि नाउन पढ़ने से हम लोग को वर्ब को पता चलता है कि कौन सा वर्ब पुट करना है, या तो सिंगुलर या तो प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करना है। अब हम लोग का नाउन क्लियर हो चुका है। अब सारा डाउट भी क्लियर हो चुका है कि नाउन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, सभी चीजों को जान चुके हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रोनाउन को लेकर।